Hello everyone. I hope you all are doing well. So here I am with another session of your MCQs question related to your UGC net, and I hope you are all are following my all the sessions along. This is the next session for from your unit 5 only, and in this session today we are again going to discuss about the next aspects of your central tendencies. Starting with the very first question, let's begin. And if you have any queries in between in any question, you can comment in the comment section box so that I can solve all your doubts. अगर आपको कोई फॉर्मूला पूछना है या किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हो, तो आप without any hesitation you can ask any questions. So the very first question for today's is the numerical value of the standard deviation can never be negative. Right? स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यूज आती है जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती. एंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, राइट, जो मीन आया है इनका स्क्वायर ऑफ डेविएशंस का, लाइक दिस वन, तो यहाँ पर दिस मीन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज कॉल्ड, हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अगेन एक बार मेरे साथ क्वेश्चन समझिए कि व्हेन द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस को जब हम स्क्वायर करते हैं उन डेविएशंस का, तो जो उससे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन. हम उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन. आपका ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, राइट. देन नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. वी हैव, you all know we have two types of dispersion: nominal real, nominal relative, absolute relative or real relative. So your answer again would be option C. This is absolute measure of dispersion एक type होती है और एक होती है आपकी relative measure of dispersion. So we have two kinds of measures of dispersion. Moving to the next question, here it is your numerical question. आप formula अगर apply करेंगे तो उससे आपका question directly निकल जाएगा. The mean of the an examination 69, यहाँ पर आपका क्या है? मीन है. मीडियन क्या आ रहा है आपका? मीडियन है आपका 68, राइट. देन मोड आपको दिया गया है 67, तीन वैल्यूज हैं अराउंड आपके सेंट्रल टेंडेंसीज की, ये वैल्यूज आ गई हैं. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की भी वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज 3. सो द मेजर ऑफ वेरिएशन फॉर दिस एग्जामिनेशन, यहाँ पर कितने वेरिएशन आ रही है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी वेरिएशन ही तो कैलकुलेट करती है. सो वी विल गो विद ऑप्शन डी, दिस इज योर 3. वेरी इजी आंसर. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएशन एंड वेरिएशन आपकी 3 है, तो आपका आंसर भी 3 रहेगा. Then next is, which of the following statements is correct? Let's see all the statements and then we will find out. The standard deviation of a constant is equal to unity? No. The sum of absolute deviations is minimum if these deviations are taken from the mean? No. The second moment about origin equals variance. Second moment variance के equal होता है? Never. The variance is positive quantity and is expressed in the squares of units of the observation. Yes, it's true. So your answer again would be option D. Then next question आपका जो रहेगा, the degree to which numerical data tend to spread about an average value is called. एक किस डिग्री से जो आपका न्यूमेरिकल डेटा है वो लिंक करता है कि ये इसके अराउंड ही होगा, दैट इज योर वेरिएशन. वेरिएशन इज द बेसिक थिंग. ऐसी डिग्री है जो आपका न्यूमेरिकल डेटा को स्प्रेड आउट करती है टूवर्ड्स द एवरेज. पूरे डेटा का एक एवरेज होता है और उससे जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज वेरी या डिफर करते हैं उसको हम वेरिएशन कहते हैं. सो अगेन योर ऑप्शन सी वुड बी आंसर. Then the first 3 moments of distribution about the mean x. First 3 moments आपको दी गई हैं 1, 4, 0. ये आपकी first 3 moments हैं. तो अगर आप इनको देखो 1, 4, 0, डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा है? This distribution is symmetrical. ऑप्शन ए वुड बी योर आंसर, दैट दिस इज सिमेट्रिकल. एक सिमेट्री आ रही है, पॉजिटिव वे में ही जा रहा है आंसर, है ना. देन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन चेंजेस बाय अ चेंज ऑफ. स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू किससे चेंज होती है? बाय द चेंज ऑफ स्केल, राइट. स्केल से चेंज होती रहती है एक स्टैंडर्ड डेविएशन की जो भी वैल्यू होती है, आप उसमें कितना स्केल का डिफरेंस है. देन ऑप्शन बी, बहुत ईजी क्वेश्चन है,
ध्यान से समझोगे तो आप ये जो आपका एग्जाम रहेगा उसके आप सारे क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन सॉल्व करते जाओगे। लेकिन अगर आपने सेशंस मिस कर दिए, सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, देन आपको फिर प्रॉब्लम आने वाली है। तो अपना सिलेबस भी कंटिन्यू कीजिए, अपने क्वेश्चंस भी कीजिए। अगर आपको यूनिट 5 के ये टॉपिक्स डिटेल में समझने हैं, देन वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 5। यूनिट 5 का जो भी आपका सिलेबस है, जितने भी टॉपिक्स है वो मैं कवर कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको टॉप पर दिया गया है, गो एंड वॉच इट आउट। Next question is, which measure of dispersion can be computed in case of open end classes? जो आपकी ओपन एंड क्लासेस होती हैं, मीन्स ओपन एंड जिसका लास्ट लिमिट नहीं गिवन है, तो हम उसमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं? सो योर आंसर शुड बी क्वार्टाइल डेविएशंस। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, क्वार्टाइल डेविएशन। देन नेक्स्ट, इफ द डिस्पर्जन जो है वो बहुत स्मॉल है, राइट, वेरिएशन जो डिस्पर्जन है, जो डेटा है जो स्प्रेड आउट हुआ है डिस्पर्जन, वो बहुत स्मॉल है, तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसी रहेगी? वो भी स्मॉल रहेगी, वेरिएशन भी स्मॉल रहेगी। अगर ज़्यादा डिस्पर्जन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी ज़्यादा ही आएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड एंड फोर्थ मोमेंट्स आपको दी गई हैं एक मीन की, दैट इज 4 and 48 रिस्पेक्टिवली। एक सेकेंड मोमेंट आपको 4 दी गई है और फोर्थ मोमेंट आपको 48 दी गई है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस टाइप का है? दिस इज नॉर्मल या फिर मेसोक्रिटिक हम इसको बोलते हैं, नॉर्मल और मेसोक्रिटिक। देन द मेजर्स यूज टू कैलकुलेट द वेरिएशन प्रेजेंट अमंग द ऑब्जर्वेशन इन द यूनिट ऑफ द वेरिएबल। जिस मेजर से हम जिस प्रोसेस या जिस मेथड से हम वेरिएशन को देखते हैं, दैट इज प्रेजेंट अमंग द वेरिएशंस, तो वो हमारा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन विच यूजेज ओनली 2 ऑब्जर्वेशन। सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन से ही हम ये पता लगाते हैं कि जो डेटा है वो कितना डिस्पर्स है, दैट इज रेंज। रेंज में तो हम देखते हैं द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट जो भी आपका आंसर आता है वो होती है उस डेटा की रेंज। तो रेंज में हम सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, दैट्स व्हाई योर ऑप्शन वुड बी सी। Moving ahead with the next question, the measures that are used to calculate the variation present among the observation relative to their average. अब क्वेश्चन का डिफरेंस समझिए। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया ऑब्जर्व इन द यूनिट ऑफ वेरिएबल्स, और यहाँ पर है रिलेटिव टू देयर एवरेज, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओके, रिलेशन में आप देख रहे हो, देन ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। right? So next we have our new topic, this is skewness, measures of skewness। आप I hope आप सबने किए थे, तो हम अब skewness से related question करने वाले हैं, starting with the very first, in a negatively skewed distribution। okay, आपका जो distribution होता है देखिए ये होती है, this is your positive, this is your negative। तो जो नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें क्या होता है, जो मीन है वो स्मॉल होता है मीडियन से। ओके, मीन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द मीडियन, ये याद रखिएगा। सो वी विल गो विद ऑप्शन बी हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए करेक्ट क्या दिया गया है? अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होता है मोड से? नो। अरिथमेटिक मीन मीडियन से भी ग्रेटर होता है? नो। मीन जो है वो सबसे स्मॉल रहता है। सो दिस माइनस मीडियन इक्वल्स टू मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1, no. Quartile 3 minus median is always less than median minus quartile 1. Yes, that's true. So your option D would be the correct answer for this. Then next question number 3, अगर एक डेटा का मीन आपको 25 दिया गया है, मीडियन आपको दिया गया है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दी गई है 15, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 15। तो यहाँ पर आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलोगे? तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, मीन जब भी मीडियन से कम हो तो हम उसको नेगेटिवली स्क्यूड बोलते हैं। सो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, दिस इज नेगेटिवली स्क्यूड। अगर मीन ज़्यादा होता तो वो पॉजिटिव होता। ओके, एंड फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमेशा क्या होगा? मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड, मोड से भी बड़ा हो जाता है। So again option C would be your answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पॉजिटिव में, एक्सट्रीम वैल्यू जो होती है, एक्सट्रीम मीन्स हाईएस्ट टू हाईएस्ट, दैट विल लाई ऑन द राइट टेल. यस, जो आपकी राइट टेल होती है दैट इज योर पॉजिटिवली स्क्यूड. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन डेटा इज हाईली पॉजिटिव स्क्यूड. अगर डेटा जो है वो हाईली पॉजिटिवली स्क्यूड है तो इसका मतलब जो मीन है दैट इज टेंड टू ओवरस्टेट द एवरेज. मीन बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, एवरेज से भी ज़्यादा मीन को बताया गया है क्योंकि मीन हाई ही होता है पॉजिटिव में. सो वी विल गो विद ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, इफ मीन इक्वल्स टू 50. अब देखिएगा यहाँ पर मीन 50 है, मोड 40 है, मीन्स मोड से भी ज़्यादा है मीन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज योर पॉजिटिवली स्क्यूड. क्योंकि मीन बड़ा आ गया देन ऑप्शन ए वुड बी योर आंसर. देन अ डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर मोड हैज़ अ लोअर वैल्यू देन मीडियन, एंड मीडियन जो है वो मीन से कम है, मीन्स सबसे बड़ा कौन है, मीन है. मीडियन भी कम है उससे, मोड भी कम है, तो हम उसको अगेन क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइए, दो चीज़ें याद रखनी है. मीन अगर सबसे छोटा है दैट इज नेगेटिवली स्क्यूड डेटा, मीन अगर सबसे बड़ा है दैट इज पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा. वेरी सिंपल, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th we have here. Yeah, moment ratios, this is given your beta 1 and beta 2. These are known as unit less than quantities. हम इनको unit less than quantities बोलेंगे, ऑप्शन सी. Then the sum of absolute deviations जो होता है वो minimum होता है if these deviations are taken from. Absolute deviations कब minimum होंगी, जब हम उनको किस चीज़ से कैलकुलेट करेंगे, अगर मीडियन से कैलकुलेट करते हैं तो ऑप्शन सी. मीडियन से कैलकुलेट करके एब्सोल्यूट डेविएशंस हमेशा नेगेटिव आती हैं या बहुत लोएस्ट पॉइंट होता है. देन नेक्स्ट इज द मोमेंट्स अबाउट ऑरिजिन आर कोल्ड. जो मोमेंट ओरिजिन से निकलती है, मोमेंट्स अबाउट जीरो, रॉ मोमेंट्स, बोथ ए एंड बी. वी विल गो विद बोथ ए एंड बी, इनको किसी भी नाम से बोल सकते हो आप, ऑप्शन सी. द मीन डेविएशन जो होती है वो मिनिमम है when deviations are taken from, again the same question, मीडियन से अगर ली गई है, ऑप्शन सी. ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया. Moving ahead students, the next question that your next topic is correlation and regression. स्क्यूनेस अभी हमने किया, अब हम कोरिलेशन रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. इस सेशन में जस्ट 4 to 5 क्वेश्चन है, इसका पूरा डिटेल नेक्स्ट सेशन में आपको मिलेगा. तो अभी जस्ट 4 to 5 क्वेश्चन मेरे साथ कवर कर लीजिए कोरिलेशन से रिलेटेड. द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है, जो ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, is the square of the coefficient of determination, is the square root of the coefficient of determination. Square root होता है coefficient of correlation. Your option B would be answer. Then in regression analysis जब हम करते हैं, जो variable होता है जिससे इसको calculate किया जाता है, that explain the change in the outcome of an experiment. That is called, उसको हम x variable, independent variable, predictor variable क्या बोलते हैं, all of them, किसी भी नाम से आप उसको बोल सकते हो. So that is in regression analysis. Next, in case of an algebraic model for a straight line, if the value for the x variable is specified, x variable की value आपको पता है, then the exact value of the responsible variable आप निकाल सकते हो. अगर आपको एक variable की भी value पता है, दूसरे variable की आप निकाल सकते हो. अगर वो straight line है तो straight line में तो निकल ही जाएगा, एक variable पता है उसके direct आप लेकिन देख लीजिए. Okay, then next question we have here. If the coefficient of determination पॉजिटिव वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की, तो रिग्रेशन इक्वेशन कैसी होती है. रिग्रेशन इक्वेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी इक्वेट हो सकती है. पॉजिटिव वैल्यू से कभी भी अफेक्ट नहीं होती. तो ऑप्शन सी के साथ आप जाइए, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है. बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन ए को कराएंगे बट नहीं, ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा. Then if two variables x and y have a very strong linear relationship, x और y की जो linear relationship है वो बहुत strong है, तो हम उसमें क्या बोलेंगे, there might not be any causal relationship between x and y. ज़रूरी नहीं है there is evidence that x की वजह से ही y change हो रहा है या y की वजह से ही x change हो रहा है, कुछ भी हो सकता है. So we will go with option C. So these are the question for today's session only. आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं कुछ कुछ टॉपिक्स को उठा रही हूँ. मेरे साथ कॉन्टिन्यूटी बनाकर रखिए. जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाइए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मोर यू सब्सक्राइब मोर यूजफुल वीडियोस यू विल गेट. हम उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.